से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। बहुत प्रयत्न किया, गुरुजनों ने भी बहुत समझाया मेरे स्वरूप को बताने का, पर देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि मैं हूँ की पुकार करते हुए भी आज तक मैं अपने आप को नहीं जान सका। क्या क्या कल्पनाएं बनाते रहा। कभी विचार करता कि मनुष्य, पशु पक्षी आदि की जो आकृतियां दिख रही हैं ये ही मैं हूँ। कभी विचार करता कि ये जो कुछ पुत्र स्त्री आदि परिवार दिखाई दे रहा है अपने चारों ओर वही मैं हूँ। कभी विचार करता कि ये जो घर स्वर्णादि कुछ आकर्षक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वही मैं हूँ। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि अपने को देखने की इच्छा करते हुए मैं स्वयं कहाँ कहाँ खोजता फिरता हूँ इस मैं को। ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश के एक प्रदेश पर इधर से उधर और उधर से इधर टक्करें मार मार कर मैंने अपनी खोज की। कितनी तीव्र गति थी उस समय मेरी। अभी पाताल में उस छोर पर और अगले ही क्षण लोक के शिखर पर बिल्कुल अपने पिता सिद्ध प्रभु के निकट। कभी ऊर्ध्वलोक में देवों के निकट और अगले ही क्षण अधोलोक में नारकियों के निकट। अभी मध्यलोक की एक पृथ्वी पर और अभी असंख्यात योजन दूर उस अंतिम पृथ्वी पर। अभी समुद्र में और अभी वायुमंडल में। अभी इन चलते फिरते दिखने वाले मनुष्य, पशु व पक्षियों के शरीर में और अगले ही क्षण वनस्पतियों में। कहाँ तक गिनाऊं? एक प्रदेश भी तो आकाश का खाली नहीं छोड़ा जहाँ जाकर मैंने मैं को ना खोजा हो। कितना व्यग्र था उस समय इसकी खोज के पीछे कि आने और जाने, जीने और मरने के सिवा मुझे कुछ चिंता ही नहीं थी। एक एक श्वास में 18 बार बदल डाला मैंने अपना चूल्हा। खाने की सुध थी ना पीने की, ना किसी से बोलने की, ना पूछने की, ना कुछ सूंघने की, ना देखने की, ना सुनने की, ना विचारने की। बेहोश हो गया था, थक कर चूर चूर। छूकर जान तो सकता था उस समय, पर कहाँ था होश मुझे छूने का भी। इधर से उधर दौड़ने अथवा जीने मरने के सिवा फुर्सत ही कहाँ थी कुछ और करने की। कई बार तो पूरी तरह जन्मने भी नहीं पाया था कि मर गया। और यदि पूरा जन्मा भी तो कितना छोटा था मेरा शरीर जो किसी को दिखाई भी ना पड़े। माइक्रोस्कोप भी सफल नहीं। पहाड़ व लोहखंड में भी घुसकर आर पार हो सकता था। निगोद कहा करते थे ज्ञानी लोग मेरा मूल स्थान उस समय। बाकी साधारण लोग तो मेरी सत्ता से भी अपरिचित थे। वहाँ जब कुछ पता ना चला तो पृथ्वी बनकर, जल बनकर, अग्नि बनकर, वायु बनकर पड़ा रहा। सदियों इधर उधर बिखरता या उबाला जाता आग पर, पंखों की मार सहता पड़ा रहा सदियों कि कभी तो कहीं इसको स्पर्श कर ही जाऊंगा।
पर निराश कुछ ना दिखा। वहां से भी भागा, वनस्पति बन गया। कभी जल पर होने वाली काई बन गया, कभी घास बना और कभी झाड़ी, कभी बेल तो कभी वृक्ष, कभी पत्ता तो कभी फल, कभी खट्टा बना तो कभी मीठा, कभी सुगंधित तो कभी दुर्गंधित। क्या क्या रूप धारे थे उस समय, मैंने याद कर कर के कलेजा कांप जाता है। स्पर्श ही ना कर पाया, फिर चखने, सूंघने, देखने, सुनने व विचारने का तो प्रश्न ही क्या। छूने मात्र से जब पता ना चला तो चलो और चक्कर देखो, तो धारण किया लटवा, केंचुआ आदि अनेकों रूपों को। निराश होकर के दौड़ा, चींटी, कनखुजरा आदि अनेक रूपों में, जहाँ सूंघने की शक्ति भी पाई। चिड़िया, गाय, मछली, मनुष्य आदि बन बनकर सुनने से यहाँ तक कि विचारने तक के यंत्रों का निर्माण कर डाला, पर किसी प्रकार भी तो उस रहस्यात्मक मैं का पता ना चला। क्या आकाश में, क्या पृथ्वी पर और क्या जल में, कहाँ नहीं खोजा मैंने इसे। अत्यंत दुख से, पीड़ा की भी परवाह ना करते हुए मैं इसकी खोज के लिए नारकी तक बना, पर इसका पता ना चला। नारक, तिर्यंश, मनुष्य व देवों की 84 लाख योनियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व वनस्पति भूतों में भ्रमण करते करते कहाँ नहीं घूमा। कितना समय बीत गया, पर इस मैं का पता ना चला। छोटे से छोटे माइक्रोस्कोप से भी ना दिखने वाला तथा बड़े से बड़े पर्वत सरीखा शरीर बना करके भी इसका पता ना चला। चलता भी कैसे, घर में खोई सुई को सड़क पर खोजने जाऊं तो क्या मिलेगी। मैं को मैं ना खोज कर आकाश में खोजा, तथा खोजा 84 लाख शरीरों में। कैसे पता चलता उसका। मैं को मैं ना खोज कर खोजा स्त्री और पुरुष में, काले गोरेपन में, धनवान व निर्धन में, प्राकृतिक सुंदरताओं में, तूफानों में, झोपड़ियों में, महलों में, पर कैसे मिलता वह वहाँ, जबकि वहाँ पर वह है ही नहीं। और आज भी इस उन्नत विज्ञान की सहायता से बड़े बड़े आविष्कारों के द्वारा अनुसंधानशालाओं में मैं बराबर खोज रहा हूँ इसको, पर सब व्यर्थ। भो चेतन, तू व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा है। जिसे तू खोज रहा है वह तो यहाँ ही है, तेरे अत्यंत निकट। निकट भी क्या, तू स्वयं ही तो है वह। किधर देख रहा है बाहर की ओर, उधर कुछ नहीं है। उधर तो यह चमड़े हड्डी का ढेर मात्र ही पड़ा है। वह शरीर है, तू नहीं। जहाँ से यह मैं की ध्वनि आ रही है, जहाँ सुख दुख का वेदन हो रहा है, जहाँ विचारों का काम चल रहा है, नेत्र से देखने का प्रयत्न मत कर भाई। इन्हें बंद करके देख, कुछ अपने ही अंदर डुबकी लगाकर अपने से ही प्रश्न कर ले, उत्तर ले। मैं की ध्वनि स्वरूप अंतरंग में प्रतीत होने वाले हे परम तत्व, तू कौन है। यह स्वयं ही मैं ही तो हूँ।
अंतरंग में प्रकाशमान स्वानुभव गोचर अमूर्तिक इंद्रियातीत चैतन्य विलास रूप शाश्वत पर ब्रह्म यह मैं ही तो हूँ। प्रश्न करने वाला कौन? मैं प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन? मैं सर्वत्र मैं ही मैं रहा। तू तो कहीं है ही नहीं। कितना बड़ा आश्चर्य, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। समझ चेतन समझ, तुझे इस मैं का लक्षण दिखाता हूं, जिसमें जानने का कार्य हो रहा है, जिसमें सुख दुख महसूस किया जा रहा है, जिसमें विचारने का काम चल रहा है, वह एक चेतन तत्व है, जिसके होने से ही ये सब चेतन है और जिसके ना होने से जड़। परमात्मा व प्रभु इसी का तो नाम है, अचिंत्य है इसकी महिमा, उसी परम तत्व का नाम मैं है। इसी को अगमकार जीव व आत्मा कहते हैं। कोई इसे सोल, कोई इसे रूह कहते हैं। आत्मा या मैं क्या हूँ? ज्ञान ही ज्ञान। उसी के माध्यम से पर को ही अब तक जाना है, लेकिन अमूर्तिक आत्मा इन 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानी जा सकती। रात को घर कौन कौन लौट करके आया है? कोई को स्पर्श से, कोई को गंध से, कोई को शब्द या चलने की आहट से, कोई को देखकर जान सकते हैं, पर मैं हूँ इसे 5 इंद्रियां नहीं जान सकती। जब सारे द्वारों को बंद करके अपनी ज्ञाता दृष्टा शक्ति को स्वयं के जानने में, देखने में लगाएं, तो मैं के बारे में जानने की शुरुआत कर सकते हैं। इंद्रियातीत स्वरूप हम, देहातीत स्वरूप हम, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा